आज हम लोग देखते हैं इस्लाम को रिलीजन के अंदर। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो इस्लाम है उसकी शुरुआत अरब के अंदर हुई थी। दरअसल इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है। अब्राहम का मतलब कि जो अब्राहमिक रिलीजन में आते हैं यहूदी, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। इन्हें अब्राहम इसलिए कहा जाता है कि जो अब्राहम है उन्हें पहला पैगंबर माना जाता है। वो पैगंबर है और उस तीनों रिलीजन अब्राहम को अपना पैगंबर मानते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो इस्लाम है उसमें जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो उनके लास्ट पैगंबर हैं, यानी कि उनके लास्ट मैसेंजर, ठीक है, जो अल्लाह के बारे में बताएंगे। तो जो इस्लाम है वो शुरुआत होती है उसकी सऊदी अरब में। तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये 570 के आसपास जो है प्रॉफिट मोहम्मद की पैदाइश होती है आसपास। यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद जो है धीरे धीरे करके जब वो बड़े होते हैं तो वहाँ पर वो इस्लाम जो एंजल्स हैं, एंजल्स आते हैं, उन्हें बताते हैं कि अल्लाह के बारे में बताते हैं कि आपको अल्लाह के बारे में दुनिया को बताना होगा। और इस तरीके से जो पैगंबर मोहम्मद हैं वो एक नया रिलीजन की शुरुआत करते हैं इस्लाम की, और जहाँ पर वो अल्लाह और उसके जुड़े हुए मोरल टीचिंग्स और उसकी इबादत के बारे में दुनिया को बताने लगते हैं। तो इस तरीके से इस्लाम फैलता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो इस्लाम है उसके अंदर कई तरह के डिविजन्स भी हैं। जैसे ख़ास तौर से दो फेमस डिवीज़न है उसके अंदर, शिया और सुन्नी के बीच में। फास्ट फॉरवर्ड करें तो जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद तो वहाँ पर आता है कि अब सक्सेशन कौन करेगा, यानी कि अब उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। यानी कि जो लोग कुछ लोग चाहते थे कि जो उनकी जो ब्लड लाइन है प्रॉफिट मोहम्मद की, उनमें से ही कोई हमारा जो है लीडर बने, यानी उस लीडर को हम कहते हैं खलीफा, यानी कि गुरु कह सकते हैं हम लोग भारतीय भाषा में, कि उनका लीडर बने, जिसे हम कहते हैं खास खलीफा कहते हैं। जबकि जो एक ग्रुप था वो कहता है कि नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी नहीं कहा था कि उनकी ब्लड लाइन में से कभी कोई खलीफा बने। उनका मानना था कि कोई हमारी कम्युनिटी के अंदर से ही कोई खलीफा बने, और वो जो खलीफा है वो कंसेंसस से बने, यानी कि सबकी सहमति से बने। तो जिन्होंने उनकी ब्लड लाइन को फॉलो किया, जो मानते थे कि ब्लड लाइन में से ही बनना चाहिए खलीफा, वो बने शिया। और जो कहते थे कि हमारी कम्युनिटी में से कोई बनना चाहिए खलीफा सबकी कंसेंसस के हिसाब से, वो कहलाए सुन्नी, ठीक है। तो आज हम लोग जानते हैं कि जो शिया हैं वो ज़्यादातर ईरान में, इराक़ में रहते हैं, और दुनिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो आज के समय सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिवीज़न है इन दोनों के अंदर। भारत के अंदर जो इस्लाम है वो 7वीं सदी के आसपास फैलना शुरू होता है। सबसे पहले ये अरब के ज़रिए भारत के मालाबार रीजन में पहुंचता है, और बाई लैंड रूट ये बाकायदा कहा जाता है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने पहली बार इंडिया में एंट्री ली बाय वायदा सिंध, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। इस्लाम इज़ द सेकेंड बिगेस्ट डेमोग्राफी इन इंडिया। Unlike Hinduism, Islam widespread in world religion, also state religion of many countries. Follower Islam are second largest group around the world. यानी कि जो इस्लाम है वो भारत में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। ये इस्लाम आज के समय कई एक वर्ल्ड रिलीजन कहलाता है। कई सारे देशों ने इसे बकायदा अपना नेशनल रिलीजन डिक्लेयर कर रखा है, जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, गल्फ़ की कंट्रीज, बहुत सारे देशों ने ये आज के समय उनका नेशनल रिलीजन है। इसके आपके जो फॉलोअर्स हैं वो दुनिया भर में दिख जाएंगे, और एक क्रिश्चियंस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन माना जाता है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस्लाम इज़ अब्राहमिक रिलीजन, मोनोस्थेटिक रिलीजन, यानी कि एक अब्राहमिक रिलीजन है, और ये एक जिसे कहते हैं कि जहाँ हिंदुज़म में बहुवाद है, यहाँ ये एक
वाद में भरोसा रखते हैं, जहाँ पर वो एक के प्रति श्रद्धा रखते हैं अपनी। द वर्ड इस्लाम मीन्स सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, जहाँ इस्लाम का मतलब होता है कि आपको ईश्वर जो अल्लाह है उसके प्रति आपको अपना डिवोशन रखना है, उसकी इच्छा के कि जैसे जैसे वो अल्लाह कहेंगे आपको उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखनी है, और किसी के अलावा आप किसी भी चीज़ में अपनी श्रद्धा नहीं रख सकते। द मोस्ट सेक्रेड स्क्रिप्चर इज़ होली कुरान एंड सेकंड वन इज़ हदीथ टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। उनकी जो पवित्र ग्रंथ है वो उनका कुरान है, और दूसरी जो है हदीथ, जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद ने जो अपने मोरल टीचिंग्स दी हैं उसके बारे में जिक्र किया जाता है। कुरान एंड हदीथ आर कंस्टिट्यूट शरीयत और इस्लामिक लॉ। कुरान और हदीथ को मिलाकर शरीयत बनती है। शरीयत का मतलब होता है इस्लामी कानून। प्रॉफिट मोहम्मद कंसिडर द फाउंडर ऑफ इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफिट। इस्लाम के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद को फाउंडर माना जाता है इस्लाम का। साथ ही प्रॉफिट मोहम्मद को इस्लाम में आखिरी पैगंबर भी कहा माना जाता है। इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं है इस्लाम के अंदर। अगर हम इस्लाम के अंदर सिद्धांतों की बात करें तो उसके अंदर 5 मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो इस्लाम को डिफाइन करते हैं। पहला है शहादा, इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मीनिंग देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर। जिसका मतलब है कि इस दुनिया में एक ही गॉड है और उस गॉड का नाम है अल्लाह। प्रॉफिट मोहम्मद कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो पैगंबर है, यानी कि वो उसकी मैसेंजर है। दूसरा है सलात, इसका मतलब है प्रार्थना, यानी कि आपको 5 दिन के 5 टाइम आपको प्रेयर करनी पड़ेगी ईश्वर की, यानी कि अल्लाह की। और वो जो इबादत होगी आपको करनी पड़ेगी सुबह के वक्त, दोपहर के बाद, शाम को और रात में। जो प्रेयर है वो आपको पश्चिम दिशा में रखनी पड़ेगी अगर आप भारत में हैं। पश्चिम में क्यों? क्योंकि पश्चिम में माना जाता है कि जो मक्का की तरफ आपको फेसिंग करनी पड़ेगी, और मक्का पश्चिम की तरफ आता है, इसलिए प्रेयर आप मॉस्क में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, या ऐसी किसी जगह जहाँ पर आपको लगता है कि मुनासिब हो वहाँ पर आप प्रेयर कर सकते हैं। सॉन, अगर ठीक से मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ इसका, तो सॉन कहते हैं। इसका मतलब है कि फास्टिंग, यानी कि व्रत रखना। होली मंथ जब रमज़ान शुरू होता है, या रमज़ान भी कहते हैं इसे, ये 9th मंथ होता है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, जहाँ पर कुरान को पहली बार दुनिया के सामने लाया जाता है। इसमें हम लोग जो फास्टिंग होती है उसमें आपको नशे से दूर रहना होता है, खाने को भी अवॉइड करना पड़ता है, सेक्स से भी दूर रहना पड़ता है। चौथा है ज़कात, यानी कि भिक्षा देना, यानी कि जो भी नीडी लोग हैं उन लोगों को डोनेशन देना है अपनी कमाई के अंदर से, ताकि इससे जो सोसाइटी में जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। आखिर में है हज, यहाँ पर होता है कि पिलग्रिमेज करना, यानी कि हज किया, यानी कि कहते हैं कि तीर्थ यात्रा कह सकते हैं हिंदी में से, यानी कि आपको तीर्थ पर जाना पड़ता है कम से कम वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी कि हर मुस्लिम को एक बार अपनी ज़िंदगी में होली सिटी मक्का जो है वहाँ पर जाना पड़ता है, कि कम से कम एक बार एक मुसलमान कम से कम अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक तीर्थ यात्रा कर ले हज की मक्का के अंदर। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि कम से कम उसकी शरीर और कम से कम उसका इतना फाइनेंशियल कंडीशन हो, तभी जाकर वो हज करे। ये नहीं कि किसी से उधार लेकर जाकर चले जाए। अगर हम देखते हैं कि जो अब जब ये भारत में आया इस्लाम, तो इसके जो हिंदुज़म जो सबसे बड़ा रिलीजन है भारत का, उसके साथ इसका इंटरेक्शन कैसे हुआ वो हम देखते हैं। द इंटरेक्शन in the course of time profoundly impacted and transformed each other in the subcontinent, and their impact is multidimensional, such as reflected in social practice structure, and religious philosophy. There is a very large number of Muslims present in the subcontinent because of conversion. There are two views of conversion: conversion by will, a conversion by sword. भारत के अंदर जब इस्लाम आया तो हिंदुज़म और इस्लाम ने एक दूसरे को अफेक्ट किया भारत के अंदर, और वो एक तरीके से बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल तरीके से।
उनकी सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, प्रैक्टिसेस के अंदर और उनकी रिलीजियस फिलॉसफी है उसको भी काफ़ी हद तक एक दूसरे ने अफेक्ट किया है। भारत के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर आपको बड़ी तादाद में आपको मुस्लिम्स नज़र आएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे मुस्लिम्स आए कैसे? तो उसके पीछे 2 रीज़न दिए जाते हैं कि ये इतने ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं वो तभी हो सकते हैं जब उन्हें कन्वर्ट किया गया हो, क्योंकि जो अरब है आज के समय देखा जाए तो टोटल अरब की आबादी भी जो भारत जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उससे तो बहुत कम ही है उनकी आबादी। तो उस ज़माने में जब ये इस्लाम फैल रहा था तब भी उनकी आबादी तो उससे भी कम होगी। तो इस सब कॉन्टिनेंट में इतने सारे मुसलमान आए कहाँ से? तो उसमें जो 2 व्यूज़ हैं वो पहला व्यूज़ है कि जो यहाँ के जो लोग थे वो अपनी मर्ज़ी से बदल गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इस्लाम के अंदर बहुत सारी अच्छाइयों को देखा और जो हिंदुज़्म धर्म के अंदर जो बुराइयाँ फैली हुई थी उससे बचने के लिए उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। दूसरा है कन्वर्जन बाय इस्लामिक स्वॉर्ड, यानी कि तलवार की नोक पर इस्लाम कबूला गया भारत के अंदर। अब हम लोग इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं जो कॉन्टेक्ट हुआ है इस्लाम प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हिंदू फिलॉसफी। किस तरीके से इस्लाम का असर हमें देखने को मिलता है हिंदू सिद्धांतों के ऊपर, उनकी फिलॉसफीज़ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैनी हिंदूज एडवोकेट मोनेस्थेटिक फिलॉसफी। फॉर एग्जाम्पल, छंदोग्य उपनिषद एकम एवं द्वितीयम, he is the only one without second. Islam prohibit idol worship in the similarly in Yajurveda, similarly natasya pratima asti, there is no image of him. अगर हम देखें जो इस्लाम है उसने कैसे असर डाला है और हिंदू फिलॉसफीज़ में कैसे हमारे जो बड़े थे उन्होंने किस तरीके से लिंक्स डेवलप किए हैं हिंदुज़म के अंदर और इस्लाम के अंदर जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए ताकि लोग एक दूसरे को समझ सकें। तो उन्होंने बताया कि जैसे हम जानते हैं कि इस्लाम एक मोनेस्थेटिक फ़िलॉसफी फॉलो करता है, यानी कि वो एक बात पर भरोसा करते हैं। उसी तरीके से जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने भी ढूंढ निकाला कि जो छंदों के उपनिषद है छंद उसमें भी एक फ्रेज़ है, यानी एक श्लोक आता है एकम द्वितीयम का, जिसका मतलब है कि मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसी के साथ ही इस्लाम में आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। यहाँ तक कि जो यजुर्वेद है वहाँ पर भी मना किया जाता है कि आप इमेज की जो आइडल वर्शिप ना करें। सिमिलरली अगर कहते हैं नतस्य प्रतिमास्ति, एक श्लोक है नतस्य प्रतिमास्ति, जिसका मतलब है जो यजुर्वेद में दिया गया है देयर इज़ नो इमेज ऑफ हिम। जिस तरह से इस्लाम में प्रोहिबिट किया गया आइडल वर्शिप को, यजुर्वेद में भी इस श्लोक में नतस्य प्रतिमास्ति में मना किया गया है कि देयर इज़ नो इमेज ऑफ हिम, यानी कि ईश्वर की कोई भी प्रति नहीं है, उनकी कोई भी इमेज हमें नहीं पता कि ये दिखती कैसी है। मुस्लिम कंसिडर अल्लाह अकबर, जिसका मतलब होता है गॉड इज़ ग्रेट। अथर्ववेद में भी बताया गया है एक श्लोक में देव महाओसी, यानी कि गॉड इज़ ग्रेट। According to Dr. Tarachand, the concept of unity of God is a gift of Islam to India. Another impact is that Sufism, considered as tolerant and liberal, differ from Islam. Many Sufi saints developed a personal, intimate kind of relationship with God, influenced by the tradition of Bhakti. जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर ताराचंद, उन्होंने बताया कि इस्लाम ने यूनिटी ऑफ गॉड, यानी कि आप बहुत सारे भगवानों में विश्वास ना करें बल्कि आप एक ही ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखें, यानी कि यूनिटी ऑफ गॉड को बताया। ये भारत में बहुत सारे लोगों को जो अलग अलग तरह की पूजा करते थे, इस कॉन्सेप्ट ने यूनिटी ऑफ गॉड ने लोगों के भारत के जो लोग हैं उनके अंदर एक फीलिंग जगाई कि हमें भी अलग अलग देवी देवता की पूजा करने की जगह हम सिंगल किसी देवी या देवता की पूजा करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है बजाय अलग अलग तरह से। इसी के साथ ही हम सूफिज़म देखते हैं जो काफ़ी टॉलरेंट था, लिबरल है। इस्लाम के अंदर सूफी संत थे, उन्होंने काफ़ी डीपली कनेक्शन बिल्ड किए लोगों के साथ। कहते थे कि हमारा एक कनेक्शन है गॉड के साथ और हमारी अगर आप हमारा तरीका फॉलो करोगे तो
आम जन भी ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। कहा जाता है कि जो सूफीज़्म है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ भक्ति ट्रेडिशंस के साथ। हम सब जानते हैं कि जो सूफीज़्म है और जो भक्ति ट्रेडिशन है दोनों साथ साथ पैरेलली रन कर रहे थे मिडिल मिडिल एजेस में या अर्ली मिडिल एजेस के दौरान। Bhakti movement also emerged profoundly impacted by the interaction of Hinduism and Islam. Popular Bhakti saints like Kabir, Guru Nanak, etc. Because of Sufism, Sufi rejected the caste and untouchability. भक्ति मूवमेंट भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ इंटरेक्शन जो हुआ हिंदुज़म का इस्लाम के साथ। बहुत सारे भक्ति संत जैसे कबीर, गुरु नानक की टीचिंग से हमें पता चलता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बहुत सारे जो है अलग अलग मोरल टीचिंग्स ली हैं, कबीर से ली गई हैं, हिंदुज़म से ली गई हैं, इस्लाम से ली गई हैं। बहुत उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है। गुरु नानक ने भी बहुत सारे इंटरेक्शन का अपने बारे में जिक्र किया है कि अलग रिलीजन से जब वो मिले हैं, जहाँ वो अलग अलग जाकर उन्होंने पिलग्रिमेज की है, तीर्थ यात्राएँ की हैं, अलग अलग जाकर भारत में, भारत के बाहर मक्का तक वो गए हैं। ये गुरु नानक की जिसे उदासी कहते हैं। उदासी मतलब अगर मैं सही हूँ तो उदासी का मतलब होता है पिलग्रिमेज यानी कि यात्रा करना। उन्होंने जिक्र किया है गुरु नानक ने। बिकॉज ऑफ सूफिज़्म की वजह से उन्होंने कास्ट को रिजेक्ट किया और अनटचबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया। सूफिज़्म का ये काफ़ी अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिला इन भक्ति मूवमेंट के अंदर। लेकिन अगर हम इसका कुछ क्रिटिसिज्म देखें तो कई सारे लोगों ने इसे क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने कहा कि इंटरेक्शन इमरजेंस ऑफ वेरियस इल प्लेगिंग हिंदू सोसाइटी such as sati, johar, parda system, child marriage because of marauding horde of Muslims invaded looting honor of Hindu women. अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि जब इस्लाम भारत में आया तो अब उनकी वजह से जब उन्होंने अटैक किया तो उनकी वजह से भारत के अंदर कई सारी बुराइयाँ आ गई। जब उन्होंने भारत पर अटैक किया तो भारत की जो महिलाएं हैं उनको अपने साथ लेके जाते थे। उसकी वजह से अपने को बचाने के लिए बहुत सारी जो वुमेन है वो जौहर कर लेती थी। जब उनके पति चले जाया करते थे क्योंकि अब पति तो है नहीं, तो अब सती का सिस्टम तो पहले से ही था और वो बड़े स्केल पर होने लगा कि अब उनके पति मर गए लड़ाई के दौरान, तो अब क्या करें, वो सती हो जाती थी। पर्दा सिस्टम आ गया भारत के अंदर। अब बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वीमेंस को ले जाते थे, तो अब जब वीमेंस को ले जाते थे अब लोगों ने क्या किया, सोसाइटी ने अब चाइल्ड मैरिजेस कराने लगी, क्योंकि वो शादीशुदा औरतों को तो लेके नहीं आते थे, इसलिए चाइल्ड मैरिज के ज़रिए वो बच्चों को प्रिवेंट करने लगे। इस तरह से भारत में चाइल्ड मैरिजेस आने लगी। इसी के साथ क्योंकि यही अब उनके पास एक तरीका बच गया था, जो इन्वेडर्स थे, मुस्लिम इन्वेडर, उससे हिंदू वीमेंस को बचाया जाए। कल्चरल डेवलपमेंट ड्यू टू हिंदुज़म एंड इस्लाम। अब हम कल्चरल डेवलपमेंट देखें कि जब हिंदुज़म और इस्लाम में मिले तो उससे क्या जन्म हुआ। कव्वाली आई, बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आए जैसे सितार, तबला, मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिली, इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिला, गार्डन स्टाइल देखने को मिला, कुजीन्स मिले, ड्रेस, लैंग्वेजेस हमें देखने को मिली। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जादूनाथ सरकार, मुस्लिम रूल इन इंडिया इज restored India's linkages with outside world via naval power and trade contact and diplomatic contact. जादूनाथ सरकार कहते हैं कि जब मुस्लिम रूल भारत में इस्टेब्लिश हुआ तो उसने फिर से भारत को कनेक्ट कर दिया पूरी दुनिया से। अब क्योंकि अब वो ट्रेड भी कर रहे थे वाया नेवल पावर, ट्रेड कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ गए थे पूरी दुनिया के साथ, डिप्लोमेटिक आउटरीच भी उनकी बढ़ गई थी। अब हम देखते हैं कि हिंदुज़म का असर क्या हुआ इस्लाम के ऊपर, जब इम्पैक्ट हुआ ऑन इस्लाम बाय हिंदुज़म। अब हिंदुज़म ने कैसे प्रभाव डाला इस्लाम पर। सबसे पहले तो कास्ट सिस्टम ही आ गया। मुसलमानों के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं होता है, लेकिन हिंदुओं के अंदर कास्ट सिस्टम होता है। जब इस्लाम भारत में आया, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग कौन थे, वो भारत में जो कन्वर्ट हुए थे, जो बाहर से लोग आए थे वो तो बहुत कम ही थे। तो ज़्यादातर जो कन्वर्ट हुए थे वो कन्वर्ट तो हो गए थे, लेकिन अपना जो कास्ट जो सिस्टम है वो भी अपने साथ वो छोड़ नहीं पाए, बल्कि वो अपने साथ उन्होंने इनहेरिट ही कर लिया और वो भी अपने आप को कास्ट सिस्टम में बंध गए। अनटेबलिसिटी अब प्रैक्टिस करने लगे ये भी लोग भी। जैसे मैंने कहा वो सिर्फ कन्वर्ट हुए हैं, उनके जो
साइकी है, उनका जो माइंडसेट जिस सिस्टम में वो रहते हैं वो अभी भी नहीं बदला, तो अपने साथ कास्ट सिस्टम भी एंटर करा लिया, अनटचेबिलिटी भी आ गया, फूड हैबिट्स थी जैसे कि पान और सुपारी चबाना, ड्रेसिंग हैबिट्स, जैसे कि बहुत सारे जो मुसलमान थे वो टर्बन नहीं पहनते थे, यानी पगड़ी नहीं पहनते थे, जैसे पर्क कहते हैं, लेकिन अब वो पगड़ी भी पहनने लगे। बहुत सारे जो रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर, अब वो छत्र लगाने लगे। छत्र होता है कि एक सिंबल होता है जो बताता है कि ये मेरा राज्य है और ये मैं इस राज्य का राजा हूँ, तो अब वो छत्र भी लगाने लगे। तो ये छत्र का जो सिस्टम था वो हिंदू रूलर्स यूज़ करते थे, लेकिन अब मुस्लिम रूलर्स भी छत्र का इस्तेमाल करने लगे। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स दिस इंटरेक्शन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म एज वेल एज इमर्जेंस ऑफ कम्युनल राइट्स। अगर हम देखें तो जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन डेवलपमेंट भी लेकर आया सेकुलरिज्म का, कम्युनलिज्म भी लेकर आया, और कम्युनलिज्म दंगे भी हम देखने को मिलते हैं आज के समय कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर। अगर समकालीन भारत के अंदर देखा जाए तो जहाँ दंगे भी होते हैं, सेकुलरिज्म भी देखने को मिलता है, जहाँ एक दूसरे को दबाए भी जाते हैं, हेट भी होता है, लव भी होता है, पॉलिटिक्स भी होती है। ये सब आज हमें देखने को मिलता है कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर कि इस्लाम और हिंदुज़म के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो किस तरह का शेप ले चुका है। ये इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।